हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी। जो डेरिवेशन का सीरीज चल रहा है इसमें डेरिवेशन नंबर 8, जिसमें क्या हम लोग करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, बड़े ही आराम से समझना है। जरा समझते हैं लाइन बाय लाइन अच्छे से और उसके बाद इसको डिराइव कर लेते हैं। देखो, सर्कुलर मोशन है और एक ऑब्जेक्ट यहां और एक ऑब्जेक्ट यहां। मैग्नीट्यूड वाइज मैं बोलूं तो बोथ आर ट्रैवलिंग विथ सेम स्पीड। दोनों ऑब्जेक्ट की कौन कौन से ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जो यहां पे है और इसका दूसरा ऑब्जेक्ट जो कि यहां पे है, दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो बात है कि वेलोसिटी जब सेम है तो एक्सेलरेशन का बात कहां से आता है। तो देखो, यहां पे एक्सेलरेशन जो जनरेट हो रहा है वो डायरेक्शन चेंज होने के कारण हो रहा है। मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं अभी यहां पे मान लेता हूं दिस भी v1 और इसे मान लेता हूं v2। ठीक है, उसके बाद इसके रेडियस को r ले लेते हैं और इसके भी रेडियस को r ले लेते हैं। अब हमें मालूम है कि रेडियस जो होता है वो टैंजेंट से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। रेडियस जो होता है वो टैंजेंट से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इस रेडियस को r ले लो, इस भी रेडियस को r ले लो। अच्छा, अब जरा देखो, अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, अगर इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, तो इस यहां पे करना क्या है कि भाई अब जरा निकालते हैं यहां से सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले वेक्टर को v2 को वहीं रहने दो और इस वाले वेक्टर को उठाकर मैं इसको ये कर दे रहा हूं। मैं ये कम कर सकता हूं, शिफ्ट कर सकता हूं भाई, यहां से इसको इधर की तरफ शिफ्ट किया और इसको नीचे की तरफ ले आया। तो भाई ये कुछ ऐसा सिनेरियो बना। अब इनके बीच का एंगल भी क्या रहेगा, इनके बीच का एंगल भी क्या रहेगा, थीटा रहेगा। बात होता है ऐसे कैसे थीटा रहेगा, आप बोलोगे मैं मान लूंगा। सुनो मेरी बात, ध्यान से समझो। एक एंगल जिसका वैल्यू थीटा है और दोनों पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो भी क्या होगा, उनके बीच का भी एंगल क्या होगा, थीटा। इसको और अच्छे से समझना है, और अच्छे से समझना है तो समझो कि भाई देखो, ये एक एंगल है, इसके ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अगर मैं दोनों एंगल को साथ में लाऊं तो भी क्या बनेगा, इनके बीच का एंगल थीटा बनेगा। ये हमारा रूल है और इसको अगर आप चाहो तो नॉर्मल 9th क्लास के ज्योमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूं, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दोनों वेक्टर को मैं साथ में ला रहा हूं। इसको पीछे की तरफ लाया और इसको हल्का सा आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो भी इन दोनों के बीच के एंगल क्या बनेंगे, थीटा बनेंगे। मैंने आपको वीडियो 4 में ये बात बता रखा था। वीडियो 2 तो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन का था। वीडियो 4 में बताया था कि एंगल भी हम कहां पे लेते हैं, या तो टेल टू टेल हो या तो हेड टू, वो भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये हमारा क्या हो गया भाई, ये हमारा हो गया v1 और ये क्या हो गया v2। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसको यहां से ज्वाइन कर दे रहा हूं और मैं मान लेता हूं कि ये क्या है, डेल्टा v है। ठीक है, अच्छा, अगर ये तो जैसे मैंने डेल्टा वी बोल दिया, अगर वैसे ये एंगल बहुत छोटा है तो इसका जो वेलोसिटी होगा, चेंज इन वेलोसिटी भी होगा, वो भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो मैं इस चीज को हटाकर
छोटा वेलोसिटी यानी क्या बोल सकता हूं, डीवी भी बोल सकता हूं। अब जरा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर एडिशन करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये टेल टू हेड है ना, तो मैं लिख सकता हूं कि v1 प्लस dv इज इक्वल टू v2। तो मैं dv इज इक्वल टू लिख सकता हूं v2 माइनस v1। भाई ये बात आ गया, ठीक है। अब सोचो एक और बात, ये हमारा क्या है भाई, इस पे आते हैं तो ये हमारा क्या है, सेम टू सेम दोनों आर है। और इसको अगर मैं देखूं, वैसे देखो ये कुछ ऐसा है, एक कर्व है और इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। भाई टाइम टी में यही तो चला है ना, वेलोसिटी यहां से यहां तक गया तो ये यहां से यहां तक चला होगा। लेकिन मैंने बोला कि ये एंगल में दिखा रहा हूं बहुत ज्यादा है, एक्चुअली में ये क्या है, बहुत छोटा है। तो अगर ये बहुत छोटा है, कंसीडर करो ऐसे, ये है और ये है, बहुत छोटा एंगल बन रहा है, तो इसके बीच का कर्व भी बहुत छोटा होगा। और इसको हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं क्या इसको हटाकर मैं एक स्ट्रेट लाइन बना सकता हूं? क्यों नहीं बना सकता हूं भाई, बिल्कुल बना सकता हूं मैं। अच्छा एक बात और समझो, अब यहां पे dv है तो क्या मैं इसको ds लिख सकता हूं? मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये dv यानी छोटा वेलोसिटी dt टाइम के लिए चला होगा और इसने कितना कवर किया, ds कवर किया। फिर से ये दोनों क्या है, रेडियस रेडियस, ये कर्व है। अब इसके बीच का जो थीटा है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो इट कैन बी कंसीडर्ड एज ए स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन कंसीडर किया तो मैंने क्या माना कि dv बहुत ही छोटा जो चेंज इन वेलोसिटी था, छोटे dt के लिए इसने छोटा dv ds चला। अब आगे बढ़ते हैं, अगर ये थीटा और ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। फिर से ये थीटा ये अगर r है, ये भी r है, ये v है, ये भी v है, तो क्या होंगे भाई, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो क्या मैं ये बात लिख सकता हूं क्या कि v, अच्छा मैं यहां पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, मैंने बोल दिया है स्टार्टिंग में ही कि दोनों वेलोसिटी क्या है, इक्वल है। ये वेलोसिटी क्यों मैं अलग दिखा रहा हूं, क्योंकि इनका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, इक्वल है। तो v अपॉन r इज इक्वल टू dv अपॉन ds। यह बात मैं लिख सकता हूं फिर से, भाई v अपॉन r कोरस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल टू dv अपॉन ds। मैं ये बात तो आराम से लिख सकता हूं। अच्छा अगर मैंने ये बात लिख दिया तो क्या मैं दोनों साइड डिनोमिनेटर में dt से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? क्यों मैं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे देखो क्या निकालना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालना है। और सेंट्रीपिटल फोर्स या कोई भी फोर्स निकालने के लिए आपके पास एक्सेलरेशन का होना जरूरी है। तो अगर मैं dv बाई dt करता हूं तो मेरा यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा, dv बाई dt करता हूं तो मेरा क्या आ जाएगा, यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो मैं एक साइड तो dt से कर नहीं सकता था, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड कर दिया। यहां तक में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आपको दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब जरा ध्यान से समझना, ये जो dv बाई dt है, ये कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। अच्छा इज इक्वल टू इस ds को मैं यहां पे लेके आ सकता हूं, यानी v इंटू ds बाई dt
अपॉन आर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मुझे बताओ कि ये ds बाई डी टी है क्या? ds इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। ये सारा कुछ हमने कर रखा है इक्वेशन ऑफ मोशन में। पहले 3 जो वीडियोस है उसमें सारा कुछ क्लियर है, इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा सारे सीक्वेंस से देखना, सारे कुछ सीक्वेंस से देखना। तो देखो मैं इसे लिख सकता हूं v इंटू वी अपॉन आर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, यानी कि फाइनली जो हमारा आया वो क्या आ गया? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब खुद से आप लोग सोचो कि काम अब हलवे जैसा हो गया है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का m, एक्सेलरेशन का v स्क्वायर अपॉन r, और हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला डेराइव हो चुका है, दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r। ये क्वेश्चन या तो न्यूमेरिकल्स में या तो फिर डायरेक्ट डेरिवेशन किसी तरीके से पूछा जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको मतलब मैं इतना बोलूंगा कि आपका 50% चांसेस रहता है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे समझ लो, एक बार खुद से डिराइव कर लो, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। ये तो नहीं बोलूंगा आजीवन तक, आजीवन याद रहेगा, लेकिन आपके एग्जाम तक जरूर याद रहेगा। ठीक है, तो और भी वीडियोस जो अभी आते जाएंगे उसे आप एक बार जरूर से खुद से लिख के सॉल्व करो। ये आपके एग्जाम के लिए, आपके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल है। इस वीडियो में जो मुझे बताना था मैंने बता दिया। ठीक है, थैंक यू।